डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे थे सॉल्यूशंस की। हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका था। इसके टाइप्स के बारे में हम बात कर रहे थे। फर्स्ट टाइप जो था वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों इसके सेकेंड टाइप की। सेकेंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। क्या है बच्चों? सोल्यूट के अमाउंट पर, इसके सोल्यूट के अमाउंट पर जो टाइप जो हैं, या कितने टाइप्स के हैं सॉल्यूशन, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे जो पहला जो आता है वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या क्या आता है बच्चों? सबसे जो फर्स्ट जो है वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या है? द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेसर। क्या है बच्चों? लेसर। ध्यान दीजिएगा, जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको ध्यान देना। लेसर देन सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या है बच्चों? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सोल्यूट जो है वो क्या हो, किसी सॉल्वेंट की अपेक्षा क्या हो, कम हो। तो ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। यहाँ जो सोल्यूट सोल्यूट जो होगा वो कम होगा, ठीक है। और यहाँ सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। क्या होगा कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की जो क्वांटिटी जो हो वो तो क्या हो, कम हो, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा हो। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ ये बीकर बना रहा हूँ, ठीक है। ये बीकर है और इस बीकर में देखिए मैं यहाँ डाल रहा हूँ, इसमें वाटर फिल कर रहा हूँ। ये मैंने वाटर फिल किया, ठीक है। और जो वाटर लेवल जो है इसमें वाटर लेवल है 100 ml। कितना ml है? 100 ml, ठीक है। अब इस वाटर के अंदर मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी क्वांटिटी में, जिसको मैं कह दूं 5 ग्राम, कितने? 5 ग्राम। मैं इसमें क्या क्या करता हूँ, शुगर डालता हूँ। क्या डालता हूँ बच्चों? शुगर डाल रहा हूँ। या सॉल्ट ले लीजिए। जैसे आप लोग NaCl लेना चाहो तो NaCl ले सकते हो आराम से, या सॉल्ट या शुगर लेना चाहो तो शुगर ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 ग्राम मैंने NaCl इसमें ले लिया है, ठीक है। डाल दिया मैंने इसके अंदर, डाला, और डालने के बाद में मैंने इसमें क्या किया, डिजोल्व किया। और डिजोल्व करने के बाद में ये जो NaCl जो है, नमक जो है, वो इसके अंदर क्या हुआ, डिजोल्व हुआ। अब डिजोल्व होने के बाद में आपके सामने एक सॉल्यूशन यहाँ पर तैयार हुआ है। क्या तैयार हुआ है? आपके सामने एक सॉल्यूशन जो तैयार हुआ है, ये इस सॉल्यूशन को मैं क्या कहूँगा, इस सॉल्यूशन को मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि इसके अंदर ध्यान देना कि जो आपके सोल्यूट की क्वांटिटी है, ये क्या है, आपका सोल्यूट है। इस सोल्यूट की जो क्वांटिटी जो है वो 5 ग्राम है, जबकि सोल्वेंट की क्वांटिटी आपकी कितनी है, 100 ग्राम है। मतलब इसकी 100 ml है, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी क्या है, सोल्यूट से ज्यादा है। तो इसलिए मैं इसको क्या कहूँगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहूँगा। फर्स्ट टाइप है, ये है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि बच्चों की ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी तो क्या हो, कम हो, और सोल्वेंट की क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा हो, तो ऐसा सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे आप लोगों ने अपने प्रैक्टिकल लैब में देखा होगा कि डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl। तो इसके अंदर देखो ऐसी बोतल्स में क्या होता है बच्चों कि जो HCl की जो क्वांटिटी होती है, H2SO4 की क्वांटिटी होती है, वो तो क्या होती है, कम होती है। वो तो क्या होती है, कम। बट उनके अंदर वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा। तो इसलिए हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन हम इनको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच द लार्ज अमाउंट, देखिए क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट। देखिए यहाँ पर सोल्यूट जो होगा वो क्या होगा, लार्ज अमाउंट में होगा, ठीक है। इज डिजोल्व इन सोलवेंट, किसके अंदर डिजोल्व होगा, सोलवेंट में डिजोल्व होगा, इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसके अंदर देखो आपके इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और सोलवेंट की क्वांटिटी क्या होगी, इसमें कम होगी।
क्या होगी, इसमें कम होगी। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आपके कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे इसका भी समझ लीजिए कि जिस तरीके से बच्चों ये अपना बीकर है, ठीक है, इस बीकर के अंदर मैं क्या करता हूं, ये मैंने इसमें वाटर फिल किया है, ठीक है। इसके अंदर वाटर अपना कितना है, इसके अंदर वाटर में डाल रहा हूं 10 ml, क्या है, वाटर है, क्या इसमें 10 ml वाटर अपना है, मैंने लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, 10 ml वाटर में मैं यहाँ पर, ठीक है, 10 ml वाटर में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि सोल्यूट डाल रहा हूँ, ठीक है, जिसका अमाउंट क्या है, वाटर से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सोल्यूट है अपना, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ये मैंने जो सोल्यूट लिया है, ये मैंने क्या लिया, ये H2SO4 लिया, क्या लिया, H2SO4, और इसका जो अमाउंट जो है यहाँ पर कितना है, 50 ml, कितना ml है, 50 ml, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो सोल्यूट जो है कौन है, H2SO4 है, इसकी क्वांटिटी क्या हुई, ज़्यादा हुई, और आपके सोलवेंट जो है, वाटर जो है, इसकी क्वांटिटी क्या हुई, कम हुई। तो ऐसा सॉल्यूशन, अब ये डिजोल्व होगा, ठीक है, ये डिजोल्व होगा, और डिजोल्व होने वाले सभी पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा आप लोगों के, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। आपने देखा होगा आपकी लेबोरेटरी में कि जो H2SO4 की बोतल आती है और जो HCl की बोतल्स आती है, इसमें लिखा होता है कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड H2SO4। तो उनके अंदर क्या होता है बच्चों, जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, कम, और जबकि जो आपके सोल्यूट जो होता है, जैसे अपन HCl कहते हैं या H2SO4 कहते हैं, तो उनकी क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा। तो इसलिए इन सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आगे देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे देखिए, एट ए सर्टेन टेम्परेचर, ध्यान देना, एट ए सर्टेन टेम्परेचर द सॉल्यूशन विच इज इक्विलिब्रियम, क्या है, विच इज इक्विलिब्रियम विथ प्योर सॉलिड एंड नो मोर सॉलिड कैन बी डिसॉल्व इन, ध्यान देना, no more solid can be dissolved in it at the temperature, ध्यान दीजिएगा वापस से, at the temperature is called saturated solution। क्या कहलाता है, ऐसा सॉल्यूशन जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जिसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट दोनों की क्वांटिटी क्या हो, इक्वल हो, दोनों की क्वांटिटी क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। और वो कौन सी पोजीशन पे होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट की जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल इक्वल होती है। आगे उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर जो सोल्यूट की क्वांटिटी हम डालें तो वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो, तो ऐसा सॉल्यूशन आप लोगों को क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल भी देख लीजिए, क्या है, यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ कि इसमें सोल्यूट इक्वल टू सॉल्वेंट, दोनों ही क्या होंगे, इक्वल क्वांटिटी में होंगे। तो देखिए ये बीकर है, ठीक, इस बीकर में जैसे मान लीजिए 50 ml का, अपने 50 ml तो मैंने क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है, और 50 ग्राम ही मैंने क्या लिया, शुगर ले लिया, दोनों को मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, दोनों ही इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, दोनों ही क्या है, इक्वल अमाउंट में है, ठीक है। आगे देखिए ये इक्वल अमाउंट में है, ठीक है, बट ध्यान दीजिएगा जो इनका टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, वो फिक्स टेम्परेचर होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको मान लेता हूँ, इस टेम्परेचर को 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इसको मान लेता हूँ। इस 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुगर और वाटर ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं कि आगे हमें उस वाटर में शुगर मिलाया नहीं जा सकता। हाँ, मैं यूँ कहूँ कि इस टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊँ तो मिलाया जा सकता है, बट ऐसा इस टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने जितना मिलाया उतना ही शुगर आप लोगों के मिला हुआ रहेगा, उससे ज़्यादा शुगर आपके नहीं मिलेगा। तो ऐसा सॉल्यूशन आपके क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। तो फर्स्ट में हमने देखा डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट की क्वांटिटी क्या थी, कम, और सोलवेंट की क्वांटिटी क्या थी, ज़्यादा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या था, सोल्यूट की क्वांटिटी क्या थी, ज़्यादा, और सोलवेंट की क्वांटिटी क्या थी, कम, ठीक है।
और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की क्वांटिटी में क्या था, सोल्यूट की क्वांटिटी इक्वल और सॉल्वेंट की क्वांटिटी भी आपके इक्वल थी। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए आप लोग, ये इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फॉर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है, द सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट, क्या है, मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, ऐसे सॉल्यूशन जो किसी एक टेम्परेचर पर क्या नाम है, जिसमें सोल्यूट को हम उस सॉल्यूशन के अंदर और डिसॉल्व कर सकें तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। जैसे देखिए, जिस तरीके से मान लीजिए ये आपका एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर के अंदर हमने एक वाटर फिल किया हुआ है। क्या फिल किया हुआ है, इसमें वाटर हमने फिल किया हुआ है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या दे रहे हैं, यहाँ से नीचे से एनर्जी दे रहे हैं, टेम्परेचर हम इसका दे रहे हैं, टेम्परेचर हम इसको दे रहे हैं। तो क्या होगा कि देखिए इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से कंटिन्यूसली हम लोग क्या डाल रहे हैं, इसमें शुगर, क्या डाल रहे हैं, शुगर हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, शुगर हम इसके अंदर डाल रहे हैं और हम इसको क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हम इसको क्या कर रहे हैं, स्टीर कर रहे हैं। ठीक है, ग्लास रोड से हम इसको हिलाए जा रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर शुगर क्या हो रही है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, इसकी शुगर इसके अंदर मिलती जा रही है, और मिलती जा रही है तो हम क्या करें, इसको रोक दें, और रोकने के बाद में हम लोग इसको हटा दें, पर फिर भी क्या हो कि इसके अंदर हम लोग और वापस से इसका टेम्परेचर बढ़ा करके इसके अंदर और शुगर हम मिला सके, तो ऐसा सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे कि आप लोग खाना खाते हो, मैं खाना खाता हूँ, यदि मान लीजिए हमें खाना खाते समय या जब हम डेली खाना खाते हैं तो हमें जैसे 3 रोटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अब 3 चपाती की हमें जरूरत पड़ रही है, तो हम उसकी जगह क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 ही चपाती खा रहे हैं। ठीक है, 2 चपाती खा करके आप उठते हैं, उठने के बाद में यदि आप घर से बाहर जाते हैं तो कोई दोस्त आपको जैसे मान लीजिए किसी स्वीट में मिष्ठान भंडार पर आपको मिलता है, स्वीट की शॉप पर आपको मिलता है, तो क्या होता है, वो आपको कहता है कि ले यार 100 ग्राम मिठाई तो भी खा ले, तो आप लोग क्या करते हो, वहां जाकर के 100 ग्राम मिठाई और खा लेते हो। ठीक है, फिर भी आप लोगों की क्या है, भूख यदि शांत नहीं हो, यदि आप लोग और खा सकते हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप अनसैचुरेटेड पोजीशन पे हैं, मतलब आपकी जो भूख है वो मिटी नहीं है। तो इसी तरीके से बच्चों, ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर हम जो अपने पास में क्या है, एक तो सोल्यूट है और एक सोलवेंट है, सोल्यूट को हम डिजोल्व किए जाए और उसका टेम्परेचर यदि हमने बढ़ा रखा है, तो सोल्यूट यदि उसके अंदर डिजोल्व हो रहा है, वो डिजोल्व होना बंद नहीं हुआ है, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। नेक्स्ट आपने अपने पास में आता है फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड क्या है, देखो, अनसैचुरेटेड का मतलब जिसके अंदर कमी हो किसी चीज की, जैसे सोल्यूट की है उसमें कमी है, अब और डिजोल्व हो सकते हैं, बट सुपर सोल्यूट का मतलब कि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसके अंदर शुगर हम मिलाए जा रहे हैं और वो इतना गाढ़ा हो गया है कि उसके अंदर अब शुगर मिलना ही बंद हो गई है, और उसके नीचे पेंदे में क्या है कि उसकी शुगर बैठ रही है। जैसे कि चाशनी, आप लोग शुगर की चाशनी देखते होंगे, तो शुगर की उस चाशनी में हम और शुगर मिला दें, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो इसमें देख लीजिए, द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट। क्या है कि ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या हो कि मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट का ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट हो, इज प्रेजेंट फ्रॉम रिक्वायर्ड अमाउंट, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट हो उससे ज्यादा अमाउंट यदि उसमें प्रेजेंट हो फॉर सैचुरेटेड स्टेट ऑफ दैट सॉल्यूशन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि हम खाना खाएंगे, ठीक है, जिम ने गए साहब, लॉकडाउन के बाद में आप लोग जिम ने गए हो, बड़े दिनों के बाद में जिम ना मिला और अब बढ़िया स्वादिष्ट पकवान आप लोगों को मिल रहे हैं, अब आप क्या करते हो, वहाँ पर खाते हो खाए जा रहे हो, और आपका पेट इतना ठसा ठस हो जाता है कि आपसे उठा नहीं जाता है, तो अब आप क्या करते हो, अरे यार कुछ ज़्यादा ही खा लिया यार। तो ऐसी पोजीशन क्या है, ऐसी पोजीशन जो आपकी होगी वो सुपर सैचुरेटेड होगी। क्या होगी, वो सुपर सैचुरेटेड होगी। तो इसी के अंदर जैसे ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने ज़्यादा क्वांटिटी में अगर शुगर मिला दिया है तो क्या होगी, सुपर सैचुरेटेड, मतलब जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए थी उससे ज़्यादा इसमें शुगर मिली हुई है, तो कौन सी पोजीशन होगी, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होंगे। कौन से सॉल्यूशन होंगे बच्चों, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपके कहलाते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेस पर यहाँ सॉल्यूशन के कितने टाइप्स हैं वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, जो फिजिकल स्टेट जो है वो है, एक तो सॉलिड है, सॉलिड है, एक है लिक्विड, और एक क्या है, गैस। तो इन तीनों के बेस पर, इन फिजिकल स्टेट के बेस पर यहाँ सॉल्यूशन के टाइप दिए हुए हैं। तो इन तीनों के बेस पर ही ये थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने? ये तीनों के बेस पर ही थ्री टाइप्स के होते हैं, और थ्री कितने हो गए, 9 टाइप्स के हो जाएंगे आपके सॉल्यूशन। ये कितने टाइप्स के हो जाएंगे, 9 टाइप के सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो देखिए इसमें आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सीरियल नंबर, सोलवेंट लिखा हुआ है, सोल्यूट लिखा हुआ है, और एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसके अंदर देखिए सबसे पहले गैस, तो यहाँ पर सोल्यूट क्या होगा, गैस, और सोलवेंट क्या होगी, गैस। ठीक है, मतलब डिसोल्व करने वाली भी गैस और डिसोल्व होने वाली भी गैस होगी यहाँ। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल समझाता हूँ, डिसोल्व करने वाली गैस और डिसोल्व होने वाली भी गैस। तो देखिए सोल्यूट, देखिए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर जो होगा ये क्या होगा, ये अपने गैस सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा, ये गैस सॉल्यूशन अपने यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर सोल्यूट क्या होगा, आपका गैस जो ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके अंदर सॉल्वेंट क्या होगी, नाइट्रोजन, ये भी क्या है यहाँ पर गैस है। सेकंड देखिए गैस लिक्विड, क्या है, गैस लिक्विड। तो इसके अंदर देखो सोल्यूट क्या होगा, लिक्विड। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और गैस क्या होगी, नाइट्रोजन। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो नाइट्रोजन के अंदर क्या है, डिसोल्व है। तो ये ऐसा सॉल्यूशन आप लोगों के गैस लिक्विड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, सेकंड आता है गैस सॉलिड सॉल्यूशन। तो देखिए कपूर के अंदर यदि नाइट्रोजन को मिलाया जाए, या कपूर को नाइट्रोजन में मिलाया जाए, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या बनता है, कपूर एंड नाइट्रोजन सॉल्यूशन बनता है, जो गैस सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है, जो गैस सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। नेक्स्ट आता है लिक्विड गैस सॉल्यूशन, जिसके अंदर ऑक्सीजन डिसोल्व इन वाटर। ऑक्सीजन किसके अंदर डिसोल्व है, वाटर के अंदर डिसोल्व है। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, लिक्विड गैस सॉल्यूशन कहलाता है। लिक्विड सॉल्यूशन, इथेनॉल डिसोल्व इन वाटर। जो इथेनॉल जो है ये वाटर के अंदर क्या है, डिसोल्व है। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन कहलाते हैं। मतलब डिसोल्व होने वाला भी और डिसोल्व करने वाला भी, दोनों ही क्या हो, लिक्विड स्टेट में हो। नेक्स्ट है लिक्विड, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी है। गैस और सॉलिड यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ सॉलिड होगा, देखिए बच्चों इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है। तो यहाँ पर आपका 6 नंबर का होगा लिक्विड सॉलिड। क्या है आपका, लिक्विड और सॉलिड। तो यहाँ पर इथेनॉल की जगह आपका आ जाएगा ग्लूकोज। क्या आ जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या हो गया, यहाँ पर सॉलिड हो गया आपके। ठीक है, डिसोल्व इन वाटर, तो ये किसमें डिसोल्व होगा, लिक्विड के अंदर डिसोल्व होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन आपके क्या कहलाएगा, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, सॉलिड गैस सॉल्यूशन। अब आपके क्या होगा कि कोई गैस है, ठीक है, तो गैस किसके ऊपर आपके जो है वो एब्जॉर्ब होगी, वो क्या है, आपके किसी मेटल है, मतलब सॉलिड है, तो उसके ऊपर डिसोल्व हो जाए। जैसे हाइड्रोजन गैस जो है वो पैलेडियम मेटल पर डिसोल्व हो जाए, तो ऐसे जो सॉल्यूशन बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, सॉलिड गैस सॉल्यूशन कहलाते हैं। सॉलिड लिक्विड, सोडियम मरकरी, जिसे अपन क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम अमलगम कहते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन आपके क्या कहलाते हैं, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन कहलाते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड, तो सॉल्यूशन ऑफ कॉपर एंड गोल्ड। तो सॉलिड में क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर और गोल्ड। कॉपर और गोल्ड का जो सॉल्यूशन होगा वही आपके सॉलिड सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।